योजना को लेकर ये कैसा विरोध और ये कैसा प्रदर्शन। एक तरफ भारत माता की जय भी बोल रहे हैं तो दूसरी ओर भारत माता की संपत्ति को जलाकर और भारत माता को ही अपमानित करने में तुले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। बीते दिन सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई थी, जो कि युवाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका था अपने भविष्य को बनाने का। लेकिन शायद सरकार युवाओं को नहीं समझा पाई और युवा समझ नहीं पाए और जगह जगह लगातार आगजनी की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शन भी इतना हिंसक कि पूरे देश में जगह जगह बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जो है हरियाणा हो, हर जगह इसको लेकर लगातार विरोध किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार की नीतियां गलत हैं या योजनाएं गलत हैं, या फिर ये युवा ही गलत है जो कि लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत माता की रक्षा करने के लिए जज्बा दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उसी भारत माता को लगातार अपमानित कर रहे हैं। तो आखिर ये कैसे देश की सेवा है कि जिस देश की सेवा करने के लिए इतने उत्सुक हैं और इतने जागरूक, उसी देश की संपत्ति को इस तरह से आग लगा रहे हैं और लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब युवा 4 साल अग्निवीर की परीक्षा लेकर आएंगे या फिर अग्निवीर में देश की सेवा करके लौटेंगे तो उनके लिए राज्यों में एक सुनहरा मौका होगा। उन्हें अलग अलग चीज़ों में जो है मौका दिया जाएगा कि अपने लक्ष्य को बना पाए और अपने भविष्य को वो और बेहतर बना सके। लेकिन जो अग्निवीर है वो अग्निवीर बनने से पहले ही देश की संपत्ति को हुई अग्नि के हवाले कर रहे हैं। आखिर ये कैसा देश का प्यार है, ये देश के लिए कैसी प्रेम है, कैसा प्रेम है कि लगातार देश को ही आग के हवाले कर देना। अगर हम ट्वीट की बात करें तो कई मुख्यमंत्रियों के ट्वीट भी आ रहे हैं। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में बीजेपी विधायक पर हमला कर दिया गया, उनकी गाड़ी को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उस पे भी पत्थरबाजी हुई। अगर हम पत्थरबाजी की बात करें तो लगातार पत्थरबाजी करना मानो एक ट्रेंड बन गया हो। कुछ भी होता है पत्थरबाजी कर देनी है, कुछ भी होता है उस पे धरना प्रदर्शन कर देना है। धरना प्रदर्शन होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन ये कैसा धरना प्रदर्शन है जो कि ना तो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान है और ना ही देश की रक्षा का। कहीं ना कहीं लगातार लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, चाहे वो युवा हो और चाहे कोई और हो। जब भी कोई सरकार स्कीम लेकर आती है तो उसका विरोध प्रदर्शन होना तय है। भारत में लगातार ये देखा जा सकता है कि जब भी सरकार कोई नई योजना लेकर आती है, या तो वो सरकार की गलती होती है कि वो समझा नहीं पाती, या फिर ये युवा है जो कि उस चीज को समझ नहीं पाते और लगातार उस पर विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। अब हम आपको बता दें, कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। 4 में से 1 को पक्की नौकरी, करियर में ऑब्जर्वेशन का चांस क्या कम है? 4 साल बाद आप जैसे स्किल्ड और डिसिप्लिन एक अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया है, ये क्या कम है? 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7-8 लाख की सेविंग और 12 लाख केंद्र सरकार देगी। 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। ये क्या कम है? 24 साल या फिर 23 साल की उम्र में कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है? अगर आपको इतनी कम उम्र में इतनी सारी सेविंग्स और इतनी सारी जमा पूंजी मिल रही है जिससे आप अपना खुद का एक रोजगार खोल सकते हैं, क्या ये कम है? 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता, क्या ये भी कम है? तो शायद कहीं ना कहीं सरकार या तो असफल है अग्निवीरों को समझाने के लिए, या फिर अग्निवीर ही असफल है सरकार की नीतियों को समझने के लिए। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां भी लगातार ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे उसी टप्पल की जो लगातार जो है प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, हर चीज को लेकर लगातार ऐसे विरोध को लेकर
हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो अगर हम टप्पल की बात करें तो वहां भी बस को आग के हवाले कर दिया गया। अगर खबर इंडिया की बात करें तो खबर इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और वहां भी जो खबर इंडिया के रिपोर्टर थे उनसे भी अभद्रता की गई, उनको गाली दी गई और इसके साथ साथ देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनको भी गालियों से नवाजा गया वहां पे। तुम्हारी बात कैसी रहेगी बताओ? तुम वीडियो में कुछ दिखा रहे तुम। अरे यार मस्ती में क्या दिखेगा? मस्ती में तो क्या अग्निवीर ये दिखाकर आखिर क्या बनना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है, एक तरफ वो देश के लिए प्रेम दिखाते हैं और दूसरी तरफ देश को ही अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर हम ट्वीट की बात करें तो लगातार चाहे वो हरियाणा और असम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नीतियां कहीं ना कहीं काफी अच्छा भविष्य को जो है संवारने के लिए एक चांस दे रही हैं, ताकि अब जो है जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको कहीं ना कहीं समेटा जा सके। लेकिन अग्निवीरों को शायद सिर्फ देश को आग के हवाले करना है और इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना है। विरोध प्रदर्शन वो होता है जिसमें जो आम जनता है उनको भी कोई परेशानी ना हो और देश की संपत्ति को भी परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि लगातार जो आम जनता है उनको भी आने जाने में हर जगह जो है दिक्कतें, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें जो भी बस गुजर रही है इस धरना प्रदर्शन के बीच से, उसको रुकवा कर और जो है उसको आग के हवाले किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं छोटे बच्चे भी हैं जो कि लगातार उनको भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ये कैसा विरोध प्रदर्शन है? अगर हम ट्वीट की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है, मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के जो भी युवा अग्निवीर के रूप में राष्ट्र सेवा करेंगे उन सभी को मां भारती की सेवा का उपरांत आपदा प्रबंधन, उपनल व अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। आप सभी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा, इस योजना से सेना के माध्यम से देश सेवा के नए अवसर खुलेंगे। इस सेवा को पूरा करने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी में वरीयता देगी। क्या ये भी कम है? वहीं गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को बरकरार रखने व किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए पलवल जिला में मोबाइल इंटरनेट एसएमएस डोंगल की सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद रखने का फैसला लिया है। यह आदेश अगले 24 घंटे तक लागू रहेंगे। जिला में बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सुविधा जारी रहेगी। आखिर ये कैसा विरोध प्रदर्शन है कि एक तरफ सरकारें आश्वासन देने की कोशिश कर रही हैं और लगातार विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि उन जो भी अग्निवीर होंगे उनके भविष्य को आगे के लिए भी कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने भविष्य को संवार सके। लेकिन एक तरफ जो अग्निवीर है वो शायद चाहते ही नहीं कि मां भारती की सेवा करने का अवसर मिले, क्योंकि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।